तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, किंजियान की जो मदर होती है वो चैनी को बताती है कि मुझे लगता है कि हमारी इनहेरिटेंस के पीछे पक्का कोई ना कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अपनी इनहेरिटेंस नहीं दी। और अब किंजियान की मदर की बातों को सुनने के बाद चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने टाइम एंड स्पेस के अंदर पता नहीं पास्ट में कितनी बार ट्रेवल किया है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जैसे कि किंजियान की मदर बता रही है। इसका मतलब जो बाइकिंग यू थी उसने फ्यूचर के अंदर केवल वर्ल्ड ऑफ टाइम के अंदर ही क्योस नहीं मचाया था, बल्कि उसने जो टाइम एंड स्पेस था उसे भी कोलैप्स कर दिया था, जिसे कि टाइम एंड फ्लावर के द्वारा रिपेयर किया गया। तो इसका मतलब जो पर्सन भी इन सब के पीछे है वो हिस्ट्री को दोबारा से लिखना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंजियान की मदर को देखते हैं, जो कि किंजियान के मजे ले रही होती है और उससे बोल रही होती है कि देखो टॉम कितना क्यूट है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो अपनी मदर से दूर होते हुए बोल रही होती है कि मदर प्लीज सीरियस हो जाओ। जो सुनकर अब किंजान की मदर जो होती है वो चैनी से पूछती है कि क्या आपको और कोई भी क्वेश्चन पूछना है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि ठीक है, मैं इन सब का रीजन तो जान गया हूँ कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है उसका रीजन क्या है, लेकिन अभी भी इस चीज़ का पता नहीं लग पाया है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए। जो सुनकर किंजियान की मदर जो होती है वो चैनी से बोलती है कि अगर तुमने जो किंजियान है उसे ईविल कोड से नहीं बचाया होता तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी एक दूसरे से मिल भी पाते, तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद अब चैनी जो होता है वो स्पेस वॉलेट के अंदर से किसी चीज़ को निकालते हुए किंजियान की मदद से बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब मेरा ये मैटर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जिससे कि तुम अपनी सोल को रिस्टोर कर पाओगी। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उस गोले को देखते हुए बोलती है कि इसके अंदर से तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी महसूस हो रही है। जो सुनकर किंजियान की मदर भी बोलती है कि क्या ये मेरे लिए है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ, इसके अंदर प्योर एनर्जी है और उसी के साथ में मैंने भी अपनी स्पेशल एनर्जी को इसके अंदर डाल दिया है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी बहुत ही जल्दी मदद करेगी रिकवर होने के लिए, लेकिन इसे कैसे यूज करना है वो तुम अपना आप ही जानती हो। जो सुनते के साथ ही किंजियान की मदर जो होती है वो चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि सीनियर, आपकी इस काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। वो जो संता के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, आप जो मदर है वो जल्दी ही रिकवर कर जाएगी। जो सुनकर किंजियान की मदर जो होती है वो उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए बोलती है कि इस एनर्जी की मदद से मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर मेरी जो सोल है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और इतना बोलकर अब किंजियान की मदर जो होती है वो किंजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, तो चलो अब यहाँ पर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो बोलती है कि मदर, आप कहना क्या चाहती हो। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान की मदर जो होती है वो किंजियान को हक करते हुए उससे बोलती है कि तुम अपने मास्टर के साथ में पिछले काफी लंबे टाइम से रह रही हो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम अपने मास्टर को पसंद करती हो। ये पसंद मास्टर और डिसाइपल वाला नहीं है, बल्कि एक मैन और वोमेन वाला। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान का जो चेहरा होता है वो लाल पड़ जाता है और वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर, आप ये कैसी बातें कर रही हो, मास्टर और मेरे बीच में केवल डिसाइपल और टीचर वाला रिलेशन है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही किंजियान की मदर जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम खुद ही अपनी फीलिंग के बारे में अच्छे से नहीं समझ पा रही हो, इसीलिए तुम इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रही। और मैं देख सकती हूँ कि इस चीज़ को तुमने अपने बहुत ही अंदर तक डीपली हाइड कर कर रखा हुआ है, लेकिन तुम दूसरे लोगों से इस चीज़ को हाइड कर सकती हो, मुझसे नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मास्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी टाइम में बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा करता था कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर अब मैं तुम्हारे मास्टर को देखूँ तो अगर मैं अपनी फुल पावर का भी यूज करूँ तो मैं तुम्हारे मास्टर के सामने किसी चींटी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। और तुमने तो वैसे भी अपने मास्टर के साथ में 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम को बिताया है, तो इस तरह के पावरफुल इंसान के साथ में रहना अपने आप में ही एक गर्व की बात है। और तुम्हारे मास्टर जो है वो बहुत ही जेंटल पर्सन है, इवन कि अगर मैं खुद अपने टाइम में उससे मिली होती तो मैं भी उसे पसंद करने लग जाती। और वैसे भी अब जो तुम्हारी फ्लावर वाली किस्मत थी वो यहाँ पर टूट चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें इस तरह की इनहेरिटेंस की लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी डीमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए उसे दूसरी रेसों के साथ में कंबाइन कर सकती हो। और अगर तुम अपने मास्टर के साथ में मिलकर बच्चों को बनाती हो तो मुझे यकीन है कि वे बच्चे इतने पावरफुल होंगे कि उनसे पावरफुल कोई भी नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही गिनजान जो होती है वो अपने मदर के मुंह को बंद करते हुए बोलती है कि मदर प्लीज चुप हो जाओ, आप ये किस तरह की बातें कर रही हो। और अब उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ में झगड़ता हुआ देखकर जो चैनी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि गिनजियान चलो यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही गिनजियान भी ओके बोल देती है। और अब किंजियान जो होती है वो वहाँ से जाते हुए अपनी मदर से बोलती है कि मदर ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं दोबारा से आपसे मिलने के लिए आऊँगी। जो सुनते के साथ ही किंजियान की मदर जो होती है वो बहुत ही आराम से किंजियान से बोलती है कि अरे मान भी जाओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
और अपनी मदर की ऐसी बात को सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो सीधे जाकर चैनी से टकरा जाती है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो मास्टर वापस चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओशी के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी को वहाँ पर देखते के साथ ही खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप वापस आ गए। और इतना बोलकर वो उसके पास में जा रही होती है, लेकिन वो खुद ही जमीन पर गिर जाती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को उठाते हुए उससे पूछता है कि जियाओशी आखिर तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है। जो सुनकर जियाओशी उससे बोलती है कि मास्टर जियाओशी ने ड्रिंक नहीं किया, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको उड़कर भी दिखा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो समझ जाता है कि इसके साथ में टाइम को बर्बाद कर कर कोई भी फायदा नहीं है, और वो उसे अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है। जिसके बाद अब हम जियाओशी को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मम्मा ने जो बातें बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन चैनी जो होता है वो उसके नाम को पुकार रहा होता है। और अब जियाओशी को अपनी बात सुनता हुआ ना देखकर जो चैनी होता है वो उसके सर के ऊपर मारते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो। जो सुनकर जियाओशी मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मम्मा के बारे में सोच रही थी। जो सुनते ही अब चैनी जो होता है वहाँ से जाते हुए जियाओशी से बोलता है कि मुझे थोड़ा काम है, तो 2 दिन के लिए मैं लेक पर जा रहा हूँ, और वो जो पर्सन है वो 3 दिन बाद होश में आ जाएगा, तो तब तक तुम्हें उसका ध्यान रखना है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर जब वो उड़ जाए तो क्या आपको उससे मिलाने के लिए लेकर आना है। और इतना बोलकर वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर वो लड़की है कौन, और मास्टर आखिर क्यों उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी जो चैन ये होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, उसे लेकर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब वो होश में आ जाए तो उसे यहाँ से भेज देना, और उसे मेरे बारे में बताने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 4 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ का ध्यान रख रही होती है, और वो उसे साफ करते हुए बोलती है कि मास्टर ने कहा था कि ये 3 दिन के अंदर होश में आ जाएगी, लेकिन आज तो चौथा दिन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो क्या मुझे जो मास्टर है उन्हें जाकर इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन छोड़ो, मैं इस बेफालतू की बातों को जाकर मास्टर को नहीं बताना चाहती, क्योंकि जो मास्टर है वो बेफालतू की ही चिंता करेंगे। और अब किंजियान जो होती है वो चाओंगहुआ को देखते हुए बोलती है कि सच में ये जो लड़की है ये बहुत खूबसूरत है, और इसी के साथ में इसके जो बाल है वो भी काफ़ी स्मूथ है, और ये देखने में भी काफ़ी क्यूट है, लेकिन मैं इससे फिर भी यहाँ पर नहीं हारने वाली। मैं इससे यहाँ पर खुद को कंपेयर नहीं करूंगी, और ना ही मैं इससे यहाँ पर हारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजान जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर अपने मुंह को फुला लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चोंग हुआ होती है वो भी होश में आ जाती है, जिसे देखकर किंजियान जो होती है वो बोलती है कि चलो तुम उठ गई। जो सुनकर जो चोंग हुआ होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए किंजियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताती है कि मेरा नाम किंजियान है। जो सुनते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है उसका ध्यान अपनी सोड़ के ऊपर जाता है, जो देखते के साथ ही वो गुस्से में बोलती है कि मेरी सोड़, आखिर मेरी सोड़ कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो अपने छोटे वाले रूप में आते हुए बोलती है कि अरे 1 मिनट रुको, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्वॉर्ड है ये वही है जिसे कि आपने लास्ट टाइम अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके हाथों से लेकर इसे साइड में रखा तो ये ऐसी बन गई। सच में मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये अपना आप ही ऐसी बनी है। और इतना बोलकर किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने केवल यहाँ पर अपनी जरा सी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज किया, और मैं यहाँ पर अपने छोटे वाले रूप में आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन, और किस तरह के काइंड मोस्टर को मास्टर ने बचाया है। जो सुनकर जो चोंग हुआ होती है वो सोड को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर अगर मेरे कल्टीवेशन की बात करी जाए तो वो कई रियलम नीचे आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो एवले ब्लेड है वो सही सलामत हालत में है। तो फ्लावर डीमन क्या वो तुम ही हो जिसने कि मुझे बचाया है। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ वो मैं ही हूँ जिसने कि आपको बचाया है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर ने कहा था कि मैं उनके बारे में इन्हें कुछ भी ना बताऊँ। और उसके इतना सोचते ही चोंगवा जो होती है वो अपनी स्पेस रिंग को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मेरे कपड़ों को बदलने में मेरी मदद करो। जो सुनकर किंजियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, और अब उसे इस तरह से खड़ा हुआ था देखा जो चोंग हुआ होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे कपड़ों को बदलने में मेरी मदद करो, क्योंकि अभी भी मेरी इंजरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो चोंग हुआ के जो कपड़े होते हैं उन्हें बदलने में उसकी मदद करने लगती है। और हम देखते हैं कि चोंग हुआ जो होती है वो अब काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। और अब किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ के बालों को सही करते हुए उससे बोलती है कि सच में जो तुम्हारे बाल है वो काफ़ी स्मूथ है। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम मेरी पुरानी वाली सर्वेंट से बहुत ज़्यादा अच्छी हो।
इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मेरी स्पिरिचुअल रिंग के अंदर एक स्पिरिट रूट है जिसे कि तुम अपने पास में रख सकती हो। जो सुनते के साथ एक इंजियन जो होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं सिस्टर, मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि ये हजारों साल पुराना स्पिरिचुअल रूट है। जो सुनकर जो चौंग हुआ होती है वो किंजियान से बोलती है कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी चीज जो है वो मेरी जान की बचाने की भी इनाम नहीं हो सकती। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, वैसे ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कीमती है और मैं इतने कीमती सामान को गिफ्ट नहीं ले सकती। जो सुनकर जो चौंग हुआ होती है वो भी अब किंजियान की तरफ देखने लगती है और वो किंजियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम इसे नहीं लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये देना चाहूंगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कुछ गोल से दिखने वाली पिल को निकाल लेती है। और अब जो चोंग हुआ होती है वो किंजियान को उस पिल के बारे में बताती है कि इसके अंदर मैंने हजारों मॉन्स्टरों के ब्लड को डाला हुआ है, जिस कारण उनका टैलेंट भी इसके अंदर है और इनमें से तुम किसी भी प्रकार के 3 टैलेंट को अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज कर सकती हो। जो सुनते ही किंजियान जो होती है वो भी उस गोले को ले लेती है और वो उसे लेते हुए बोलती है कि क्या किसी प्रकार के टैलेंट को बॉडी के साथ में फ्यूज भी किया जा सकता है? मैंने तो आज से पहले इस तरह की चीजों को नहीं सुना। सिस्टर, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आप आखिर कौन हो? जो सुनते के साथ ही चोंग हुआ जो होती है वो किंजियान को बताती है कि मेरा नाम चोंग हुआ है और मैं एंशियंट वर्ल्ड की क्वीन हूँ जिसके अंदर की 5 यूनिवर्स डोमेन आते हैं। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर चोंग हुआ की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर, मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि आप एक क्वीन हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये यूनिवर्स डोमेन क्या होता है। जो सुनकर चोंग हुआ जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, इसे छोड़ो, तुमने अपना नाम किंजियान बताया था ना? जो सुनते के साथ ही किंजियान भी हाँ बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब चौंग हुआ जो होती है वो किंजियान को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तुम एक डीमन हो और मेरी नज़रों में तुम काफ़ी सूटेबल हो, तो इसीलिए तुम आज से मेरे साथ में रहोगी मेरी मेड बनकर। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो जो चौंग हुआ होती है वो किंजियान से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी मेड नहीं बनना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल भी बनाने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो? जो सुनते के साथ ही अब किंजान जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर प्लीज़ यहाँ पर आकर मेरी मदद करो, क्योंकि इस सिस्टर के साथ में तो डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये तो मेरा किडनैप ही कर ले जाएगी। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो चौंग हुआ होती है वो किंजियान से बोलती है कि तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? जो सुनकर किंजियान उसे बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी डिसाइबल नहीं बन सकती। जो सुनकर चौंग हुआ उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरी डिसाइबल क्यों नहीं बनना चाहती हो? जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं पहले से ही किसी को अपने रूम मास्टर के रूप में चुन चुकी हूँ, तो इसीलिए सिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपना मास्टर नहीं बना सकती। और अब किंजियान की इस बात को सुनने के बाद चौंग हुआ जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि अच्छा, तो वो वही पर्सन था जिसने कि मुझे बचाया था। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो अपने मुंह को बंद करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि उप्स, ये मैंने क्या बोल दिया। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो चौंक हुआ होती है वो किंजियान से बोलती है कि देखो, मैंने अपना जो लास्ट अटैक किया था उसके अंदर मैंने अपनी बॉडी को बाइंड किया था, तो जो मेरा हेवनली ब्लेड और मैं दोनों ही साथ में ख़त्म होने वाले थे। और उस अटैक के कारण मेरी खुद की जो सोल थी वो तक बॉर्न हो गई थी, तो फिर इस तरह की इंजरी को तुम्हारे जैसी एक लिटिल गर्ल के द्वारा हील किया जाना ये तो किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाता। और इतना बोलने के बाद जो चौंग हुआ होती है वो अपने मन में सोचती है कि केवल कुछ ही दिनों में उस पर्सन ने मेरी केवल इंजरी को ही हील नहीं किया, बल्कि जो मेरी पुरानी बीमारी थी उसे भी ठीक कर दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इस लड़की का मास्टर है वो पक्का मेडिसन का कोई गॉड है, तो इसीलिए मुझे उसे अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। हो सकता है कि फ्यूचर में वो मेरे काम आए। और इतना बोलकर अब चौंग हुआ जो होती है वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए किंजियान से बोलती है कि ठीक है, मुझे अपनी मास्टर के पास में लेकर चलो। और चौंग हुआ के इतना बोलते के साथ ही किंजियान जो होती है वो उसके सामने आ जाती है और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलती है कि देखो, जो मास्टर है उन्होंने मिलने से साफ मना किया है, तो इसीलिए प्लीज सिस्टर मेरी बात को मानिए और यहाँ से चली जाइए। मैं आपके लिए टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देती हूँ। जो सुनकर अब चौंग हुआ जो होती है वो हंसते हुए किंजियान से बोलती है कि सच में ये पर्सन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरी जान बचाने के बाद भी ये यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा नहीं सुनना चाहता। अब तो तुम्हारे मास्टर से मिलने का मेरा और भी ज़्यादा मूड हो गया है, क्योंकि मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी की काइंडनेस को ऐसे ही भूल कर आगे बढ़ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब चौंग हुआ जो होती है वो एकदम से उड़ते हुए उस रूम के अंदर से निकल जाती है और हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है उसने चौंग हुआ के पैरों को पकड़ा हुआ होता है। और जो चौंग हुआ होती है वो किंजियान से पूछती है कि चलो मुझे बताओ तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो चौंग हुआ को मना करते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर चौंग हुआ, मैं आपको वहाँ पर लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि मास्टर ने मुझे बोला था कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते। जो सुनकर चौंग हुआ जो होती है वो बोलती है कि ऐसी बात है तो चलो फिर मैं खुद ही उसे ढूंढ लेती हूँ।
और इतना बोलकर अब चौंक जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि तुम्हारे मास्टर को मेरे लिए ढूंढना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और इतना बोलते ही उसे पता लग जाता है कि वहाँ से थोड़ी ही दूर जो झोपड़ी है वो उसी के अंदर है। और अब इसे महसूस करते के साथ ही जो चौंग हुआ होती है वो उस तरफ जाते हुए बोलती है कि लो मैंने तुम्हारे मास्टर को ढूंढ भी लिया। और इतना बोलते के साथ ही अब चौंग हुआ जो होती है वो फुल स्पीड में उसी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक चैन जो होती है वो सीधे चोंगुआ के पास में आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो चोंगुआ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और इससे पहले कि वे चैन उसे पकड़ पाती जो चोंगुआ होती है वो ज़मीन पर आ जाती है, जिस कारण किंजान जो होती है वो बेचारी सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है। और जो चोंगुआ होती है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ टाओ और जो जियाओ जियो होते हैं वो दोनों आ जाते हैं। और जो जियाओ जियो होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि चूंकि तुमने क्वेश्चन पूछ लिया तो इसीलिए मैं तुम्हारी बात का जवाब जरूर दूंगी। और जियाओ जियो के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ टाओ होती है वो वहाँ पर कोई पोयम सी पढ़ने लगती है। और वो उस पोयम को पढ़ते पढ़ते ही आधा में भूल जाती है। और वो आधे में बोलने के बाद जो जियाओ जियो होती है उससे पूछती है कि आगे क्या था, क्या तुम मुझे बता सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ टाओ जो होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि सच में तुम पूरी तरह से स्टूपिड हो। और इतना बोलकर अब वो चोंगुआ से बोलती है कि देखो जो हमारे मास्टर है उन्होंने हमें साफ ऑर्डर दिया है कि तुम उनसे नहीं मिल सकती, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ से वापस लौट जाओ। तभी जो जियाओ डाओ होती है वो भी बोलती है कि हाँ यहाँ से वापस लौट जाओ। जो सुनते के साथ ही अब चांगुआ जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे वाह ये बीस्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगता है कि मुझे भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो अपने हेवनली ब्लेड को बाहर निकालने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो भी अपने तालिस्मान को बाहर निकालने लगती है। और वो अपने तालिस्मान को बाहर निकालते हुए अपने मन में सोचती है कि ये दोनों लगता है कि मास्टर की स्पिरिट होगी, लेकिन ये दोनों मुझे यहाँ पर देखने में इतनी पावरफुल नहीं लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जियो और जो जियाओ टाओ होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जो कि सामने के नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो चैंग हुआ है उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकाला बस, बल्कि उसने काफ़ी सारे मोस्टर कोर को बाहर निकाल लिया है। और अब उन मोस्टर कोरों को बाहर निकालने के बाद चैंग हुआ जो होती है उन दोनों मोस्टरों से बोलती है कि मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितने मोस्टरों को मारा है, जिनके कि जो बीस्ट कोर है वो अभी भी मेरे पास में है, लेकिन मेरे पास में ये ऐसे ही बिरान पड़े हुए हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम इन्हें खाकर थोड़ा इनका एंजॉय लो तो। और अब मोस्टर कोर को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ टाओ जो होती है उसके तो वहाँ पर मुंह में पानी ही आना स्टार्ट हो जाता है। जो देखते के साथ ही जो जियाओ जियाओ होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इन चीज़ों के लिए मास्टर को धोखा दोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चौंग हुआ होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए भी मेरे पास में कुछ है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जियो होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो चोंग हुआ है उसने उसके लिए वहाँ पर काफ़ी सारे जो गोल्ड है वो निकाल लिए है। और उन्हें निकालने के बाद उससे बोलती है कि देखो तुम्हारे लिए मेरे पास में कितने गोल्ड है, इन्हें जितने तुम चाहो उनमें से खा सकती हो। और अब इस सिचुएशन को देखने के बाद किंजियान जो होती है वो भी हंसने लगती है। और वो हंसते हुए बोलती है कि अगर सच बताओ तो एक बार के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगा था कि तुम शायद इन्हें यहाँ पर मारने वाली हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस सिचुएशन को इतने प्यार से हैंडल करोगी। जो सुनते के साथ ही जो चोंग हुआ होती है वो से बोलती है कि जो तुम्हारे मास्टर है उसने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, तो फिर उनकी टेरिटरी के अंदर आखिर मैं कैसे आकर फोर्स का यूज कर सकती हूँ। लेकिन चलो अब इन दोनों को तो यहाँ पर खाना मिल चुका है, तो अब तुम्हारे मास्टर को देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मास्टर को देखने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ जियो और जियाओ टाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अब गुस्सा हो चुके होते हैं। और जो जियाओ जियो होती है वो जियाओ टाओ से बोलती है कि जियाओ टाओ जितना हो सके उतना होल्ड बैक करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर इंजर्ड हो जाए, क्योंकि मास्टर ने इसे हील करने के लिए पूरे अपने 3 दिन बिरान किए थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ टाओ जो होती है वो से बोलती है कि मैं यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं काफ़ी गुस्से में हूँ, हो सकता है कि मैं इसे यहाँ पर खा ही ना जाऊँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों यहीं पर ही रुक जाओ। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही अब जो चोंग हुआ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और जो चैन ही होता है उन दोनों से बोलता है कि ठीक है उसे यहाँ पर आने दो। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद जो चौंक हुआ होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और वो अपने मन में सोचती है कि ये आवाज़ उसी की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इनका मास्टर है वो वही है। और इतना सोचते के साथ ही चौंग हुआ जो होती है वो भागते हुए चैनिये की तरफ जाने लगती है। और वो चैनिये की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे अपनी आंखों से जाकर इस चीज़ को कंफर्म करना होगा, मैं ऐसे ही केवल आवाज़ के ऊपर यकीन नहीं कर सकती। और इतना सोचते के साथ ही चौंग हुआ जो होती है वो एकदम से आकर चैनिये के गेटों को खोल देती है। और जो किंजियान होती है वो पीछे से आते हुए बोलती है कि सिस्टर चौंग हुआ प्लीज़ 1 मिनट तो रुकिए।
और उसके इतना बोलते कि शादी हम चैनी को देखते हैं जो कि चोंगवा से बोलता है कि देखो तुम और मैं जो है वो किस्मत से मिले थे और मैंने बस यहाँ पर तुम्हारी जान को बचाया है, तो तुम्हें इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और चैनी के इतना बोलते कि शादी अब चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि इतने सालों तक मैं तुम्हें अलग अलग वर्ल्डों के अंदर ढूंढती रही हूँ। जो सुनते कि साथ ही चैनी जो होता है वो भी चोंगवा की तरफ देखने लगता है। और जो चोंगवा होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया चैनी। और इतना बोलते कि शादी अब चोंगवा जो होती है वो भाग के आकर जो चैनी होता है उसको गले से लगा लेती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।